हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली क्लास आपकी कितनी होती है 5 बजे। ठीक है, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको डेली का डेली यहाँ पर ये वीडियो मिलता है, जिसमें से आपको हिंदी और जीके दोनों ही कराई जाती है। ठीक है, पीईटी की तैयारी अगर अभी से करते रहेंगे तो जैसे ही फॉर्म आता है आप लोग पहली बार में क्वालिफाई कर लेंगे और पहले एग्जाम में आप बैठ भी सकते हैं। ठीक है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है छोटा प्लस बड़ी बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखो ए शब्द जो मिलता है किस में मिलता है, हमने आपको ट्रिक भी बताया था और ऐसे ही बताया कि कहीं भी अगर ये शब्द मिलता है तो आप जवाब क्या देंगे। बताइए भाई कौन सा आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन एट पे यहाँ पर ये हो जाएगा गुण संधि। किस में आता है तो आपकी गुण संधि में होता है। ऑप्शन पे आपका बी सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कह रहा प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर अर्थात प्रति धन उत्तर बनेगा। अर्थात जब भी हमने बताया था कि या दिया हो वा दिया हो, है ना, और इनमें से अगर कोई आधा शब्द दिया है वो हमेशा आपका क्या होगा, वो हमेशा यण संधि का होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन बी। और ये आपकी कौन सी संधि है, हो सकता है पूछ भी सकता है तो एग्जाम में कि प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, तो आप क्या जवाब देंगे, यण संधि जवाब देंगे। क्लियर है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास किसमें है, कर्मधारय आपको बताना है। चलिए कर्मधारय तो देखो चक्रपाणी दिया है, फिर चतुर्युग दिया है, नीलोत्पल दिया है, माता पिता दिया है। तो देखो यहाँ पर चक्रपाणी जो चक्र धारण करते हैं भगवान विष्णु हो गए, ये तो आपका कह सकते हैं बहुब्री हो गया। चतुर्युग हो गया, है ना, ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी आपके 4 युगों वाला हो गया, ये भी नहीं होगा। माता पिता यहाँ तो आपको कह सकते हैं कि आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नीलोत्पल, मतलब कह सकते हैं जो उत्पन्न, है ना, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा जिसमें से विशेषण और विशेष होते हैं या उपमेय और उपमान होता है। किसमें होता है तो आपके कर्मधारय में नीला शब्द आपको यहाँ पर विशेषण आपको दिख रहा है और कमल होता है विशेष। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है चतुरानन में समास कौन है। चतुरानन, चतुरानन मतलब 4 है, आनन जिसके अन मतलब होता है मुख, है ना, तो 4 हैं मुख जिसके, उन्हें बोलते हैं ब्रह्मा जी। सुना है कि नहीं, ब्रह्मा जी को सुना है कि नहीं भाई, सुना है। अच्छा सुना है तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, फिर बहुब्रीहि समास आपका लगा दीजिएगा। ठीक है ना, द्विग मत लगाइएगा क्योंकि विशेष अर्थ निकालना है। क्लियर है। अगला पूछा गया है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण आपको बताना है। चलिए निस्दिन दिया है, त्रिभुवन दिया है, पंचानन दिया है और आपका पुरुष सिंह दिया है। देखिए बहुब्रीहि समास अगर आपके दिमाग में आ रहा है त्रिभुवन, है ना, तो त्रिभुवन किसी एक को विशेष को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर पंचानन मतलब 5 हैं आनंद जिनके, मतलब 5 हैं आनंद, आनंद मतलब होता है मतलब सिर मुख होता है ना सिर, तो आपके होते हैं आपके कौन, तो आपके शिव भगवान, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका सी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है पंचानन। अगला है चौराहा में समास कौन है। चौराहा 4 राहों का समाहार। ठीक है, 4 राहों का समाहार जो होता है उसे हम बोलते हैं चौराहा, अर्थात संख्यावाची है और जब भी संख्यावाची होता है वो हमेशा द्विगु होता है। क्लियर है। अगला पूछा गया है भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन में कौन सा समास। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोग भाई 5 बजे से आया करिए। ये क्लास डेली आपकी होती है 5 बजे से चलती है, 5 बजे से डेली चलती है। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए तो भाई बहन में कौन सा समास है। भाई और बहन देखो डैश भी लगा है ना, योजक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, अर्थात कह सकते हैं कि योजक चिन्ह भी लगा है और ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो समास कौन होता है, तो इस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। भाई और बहन अर्थात जो एक दूसरे के जेंडर चेंज होते हैं, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हो गया। अगला आपसे पूछा गया है रचना शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन करना है।
योग रूढ़ मतलब योग रूढ़ जो होता है वो एक विशेष अर्थ निकालता है जिसे हम लोग बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं और होता भी है ये है। तो यहाँ पर देखो बहुब्रीहि समास कौन सा है, जलज। जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ, मतलब जो कमल होता है ना, जलज उसी तो बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी, यहाँ पर आपका जलज बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है, नहीं है। चलिए ढिवरी, ढिवरी देशज है, पगड़ी है, ढोर है, लेकिन पुष्कर है ना, पुष्कर शब्द आपका देशज नहीं है। पुष्कर आपका देशज नहीं है ना। इसे कह सकते हैं ये तत्सम शब्द है। ये कैसा है, तत्सम है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द आपका कौन सा नहीं है, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं रूढ़ शब्द, ये तो भाई योग रूढ़ ये भी है, योग रूढ़ ये भी है ना, क्योंकि ये भी विशेष अर्थ निकालता है, ये भी निकालता है। इस प्रश्न में थोड़ी सी आपकी त्रुटि है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपके ज़्यादा दे दिए गए हैं और नहीं शब्दों को दिया है। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता योग रूढ़ शब्द नहीं है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पर फोकस करते हैं, है ना। इस प्रश्न में थोड़ी सी आपकी त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। चारपाई पर, देखो पर दिया है ना, पर दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण में मैं पर, क्या निकला, मैं पर हो गया ना। तो आपका जवाब क्या जाएगा, आपका जवाब जाएगा अधिकरण कारक। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया ना, क्योंकि पर शब्द आपको दिया है तो इसी से आपको पता चल गया अधिकरण कारक, है ना। अधिकरण में मैं पर, किस पर, आपकी चारपाई पर। अगला पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवित्री होता है। अब कवित्री जो आपका सही होगा कौन सा होगा, कवित्री सही कौन होगा, इस प्रश्न का आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कवित्री का। ठीक है, 12 का जवाब दीजिएगा। अगला आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखो हम वही प्रश्न कमेंट के लिए देते हैं जो हम समझ सकते हैं कि आप बता सकते हैं, और जो प्रश्न आपको हमेशा मिलता है एग्जाम में वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हर सेट में मिलता है, इस कारण ऐसे प्रश्नों को हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन होते हैं आपके 2 प्रकार के। हिंदी में सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन, है ना। संस्कृत की बात तो कर नहीं रहा, संस्कृत में होते बोलते एक वचन, मध्य पुरुष, मध्य वचन मतलब द्विवचन और आपका बहुवचन, है ना। लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं और ये पूछा भी गया है। अगला पूछा है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। दही कैसी है कि कैसा है, आपको बोले दही कैसा है, दही कैसा है मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, दही जो आपका है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी, दही आपका कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टा है, दही जम गया, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं हमेशा। ऑप्शन आपका बी बना है। अगला है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा शब्द है जिसे हमें विकार पैदा कर सकते हैं। विकार मतलब क्या होता है, जैसे देखो आज है, आज का क्या आप विकार कर सकते हो, आज का आज ही कर सकते हो क्या, यथी कर सकते हो क्या, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर लड़का को लड़की बना दिया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कि विकार कौन हो गया, लड़का हो गया। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों में विकार होता है ना। तो इस कारण से ऑप्शन डी, यहाँ पर लड़का जो है वो आपका विकारी हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लोकोक्ति बार आपको बताना है ना। लोकोक्ति आपके दिए गए हैं, कह रहा है कागज के घोड़े दौड़ाना, या इसे बोल देते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना, ये तो बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपका हो जाता है कौन सा, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा लंबी लिखा पढ़ी करना, ये कर सकते हैं ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे बालू की भीत, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ। बालू की भीत, और बालू की भीत मतलब होता है, देखो बोली जो बालू की चीज़ होती है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है छपे हुए वर्तनी, आपसे बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पर उचित हो जाएगी, कौन सी वर्तनी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है पूजनीय, है ना, पूजनीय। यहाँ पर बताइए कि कौन से शब्द को लॉक कर दिया जाए, कौन से ऑप्शन को यहाँ पर शुद्ध कर दिया जाए। चलिए पूजनीय दिया है और पूजनीय की बात किया है, तो आपका जवाब कौन सा होना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा पूजनीय इस प्रकार से बनता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पूजनीय इस प्रकार से
सही लिखा जाता है। ठीक है, अदर मत लगाइएगा। अगला पूछा गया है अनुग्रहित। अनुग्रहित कौन सा हो जाएगा? चलिए अनुग्रहित, अनुग्रहित कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये वाला र तो होता नहीं, तो ये गलत हो गया। ये वाला आपका गा, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन है, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे अनुग्रहित। कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर? 19 का ऑप्शन राइट आपका बी, अनुग्रहित, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है सन्यासी। सन्यासी उपन्यास के रचयिता ईलाचंद जोशी हैं। तो यहाँ पर देखो सन्यासी तो इस प्रकार से सही लिखा है, यहाँ पर पूछा रचयिता। रचयिता किस प्रकार से? रचयिता, रचयिता, ऑप्शन राइट आपका डी, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा रचयिता। क्लियर है। अगला पूछा है षडानन। षडानन ने आपका दिया है, षडानन में कौन सी संधि है? षट धन आनन। क्या होगा? इसका डा का हो जाएगा टा, तो बनेगा षट धन आनन। मतलब कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि, है ना। जो आपका डा है उसका परिवर्तन टा में हो जाता है, तो षट धनानन बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है दुरुपयोग में कौन सी संधि है? दुरुपयोग में कौन सी संधि है? तो जब भी ऐसा आपको हो, है ना, ऐसा जब आपको हो, तो जो रू आपका होता है, ये जो रू होता है ना, इसका आपका परिवर्तन विसर्ग में होता है। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा दुह धन उपयोग। क्या बनेगा? दुह धन उपयोग, जो कि आपका विसर्ग संधि हो जाएगा ए नंबर, दुह धन उपयोग बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है समास। कह रहा है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में जो समास है और कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर। तो शंकर भगवान का नाम सुना है? देखें, भगवान को तो जानते होंगे, है ना। तो चांद है जिनके शिखर पर, तो किस में होते हैं? भगवान शिव के होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बनेगा बहुब्रीहि समास। कौन सा बनेगा? बहुब्रीहि समास। 10 मुख, 10 मुख, 10 मुख किसके हैं? रावण के होते हैं। 10 मुख किसके होते हैं? रावण के होते हैं। तो भाई रावण के होते हैं, तो आप पर लगा दीजिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला पूछा है भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन हो जाएगा? तो भरपेट, यहाँ पर देखो पेट तो मूल शब्द है, लेकिन मेन शब्द आपका भर लगाने से ही तो परिवर्तन हुआ, पेट भर के। मतलब यहाँ पर अव्यय जुड़ा है भर, और जब ये अव्यय जुड़ा हो तो आपका होता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? भारत के पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? देखिए यहाँ पर देखिए पूंजी और पूंजी, भारत के पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो आपका इस्पात उद्योग लगाइएगा। क्या लगाइएगा? इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन बड़े स्तर पे ही होता है। ठीक है, पैसे देखो जितना इस्पात होता है इसका उपयोग होता है बड़े में। अब वस्त्र की बात करें तो लोग तो जुड़े रहते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इतना बड़ा इनकम नहीं होता है। लेकिन इस्पात उद्योग एक कह सकते हैं विशालतम होता है, विशालतम प्रधान उद्योग होता है। ठीक है, उत्पादन बड़े स्तर पर ही होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आपात स्थिति, तो आपात स्थिति याद रखिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपात स्थिति जो आपकी है आंतरिक आपात स्थिति, ये एक बार आपकी आई थी। ये आपकी 26 जून 1975 को, ठीक है, 1975 को ये आंतरिक आपकी आई थी। वहीं पर जो आपकी बाह्य आपात स्थिति होती है वो 2 बार थी। एक 62 में आई थी जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, और 71 में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वो आपका कौन सा मामला है? मूल अधिकार। तो वो मूल अधिकार याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है वो आपका है कौन? गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में मूल अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला आया था। यहाँ पर आपका हो जाएगा गोलखनाथ, ना कौन सा है? गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 ए नंबर आपका हो जाएगा। रट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला पूछा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके आर्टिकल आपने सुना होगा 164,
आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, है ना, राज्यपाल ही तो करते हैं। विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसी तो करता है। तो विधानसभा का बहुमत दल नेता को ही बनाया जाता है मुख्यमंत्री, जो कि कौन, आपके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल उन्हें नियुक्ति करते हैं। शपथ ग्रहण आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। अब बताइए भाई, बताइए। सबसे पहले तो आपके कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आएंगे। कौन आएंगे, जवाहरलाल नेहरू आएंगे। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो आपके, अच्छा, इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मोरारजी देसाई हैं, और आपके चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखो यहाँ पर वैसे देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तीसरा, फिर आपका दिया है दूसरा दिया है ना भाई। जवाहरलाल नेहरू के बाद तो इंदिरा गांधी आई थी, फिर मोरारजी देसाई आए थे, फिर चौधरी चरण सिंह, मतलब पहले ये आए थे, है ना, फिर इसके बाद कौन आई थी, इंदिरा गांधी आई थी, दूसरे नंबर में आई थी, फिर तीसरे स्थान में मोरारजी देसाई आए थे, चौथे स्थान पे आपके आए थे चौधरी चरण सिंह। तो इस हिसाब से होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार से, यहाँ पर देखो इसको दूसरा होना चाहिए था, यहाँ तक तीसरा होना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है ना। देखो मिस प्रिंट आपका हो चुका है, यहाँ पर देखो डबल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 लगा है ना, 3 लिखा है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये 2 होता है नंबर और ये 3 होता है। इस हिसाब से करेंगे तो सी नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई। तो मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी, कब पड़ी थी, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई कब हुई थी, तो लड़ाई हुई थी 1526। 1526 ही मत पढ़िएगा, ये हमेशा डेट के साथ पढ़िए, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जवाब कौन देंगे, यहाँ पर जवाब देंगे पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला पूछा है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। लाहौर षड्यंत्र मामला, और ये रजिस्टर किया गया था अरविंद घोष। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अरविंद घोष हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा, या सरदार वल्लभ भाई, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह होगा। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब भगत सिंह। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, तो आपका हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र मामला सरदार भगत सिंह के विरुद्ध आपको किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, और अगला आपसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से द्राविड़ कसागम के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से द्रविड़ कसागम के संस्थापक कौन थे, जवाब दीजिए फटाफट। तो द्राविड़ कसागम के संस्थापक थे कौन, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके संस्थापक थे। और अगला पूछा गया है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। चलिए, आकस्मिक बाढ़ का संबंध है, ये संबंध जो आपका है किससे संबंधित है। चलिए, तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, आकस्मिक बाढ़ जो आएगी किस प्रकार से, तो यहाँ पर दिया है आपका सुंदर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी और आपका टोर्नेडो। तो जो देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में वो आपका किससे हो जाएगा, तो आपका चक्रवाती तूफान। ठीक है, चक्रवाती तूफान के कारण यहाँ पर आकस्मिक आपके यहाँ पर तूफान आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात कभी भी अचानक बन सकते हैं ना, इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनामी कैसे होती है, सुनामी पहले आपकी भयंकर भूकंप आएंगे, जब भूकंप आ जाएंगे तो भूकंप के बाद एक सुनामी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चक्रवाती तूफान। अगला पूछा गया है, क्या भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन आपका ऊपर सी हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन के अनुसार आपसे हैं। ठीक है, वैसे आपका देखो लद्दाख बन गया है, तो अब लद्दाख तो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा हो गया है ना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर लगाएंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है।
यहाँ पर देखो सहायक नदी है, और आपकी सहायक देखो नदियाँ हैं और मुख्य नदी कौन सी है, किसमें कौन सी नदी आपकी मिलती है, इस जोड़े को आपको पूर्ण करना है, इस जोड़े को आपको पूरा करना है। तो कह रहा है चंबल कह रहा है आपसे गंगा से, तो भाई चंबल तो गंगा से नहीं मिलती है, ये तो मिलती है यमुना से मिलती है ना, यमुना से मिलती है, पहला गलत। सोन कह रहा है सोन, सोन भैया आपकी मिलती है गंगा में मिलती है, तो ये तो आपका गलत। मानस आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड केवल सही हो जाएगा। थर्ड कौन सा है, केवल थर्ड, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है, कह रहा है गुर्दे अर्थात किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। गुर्दे अर्थात किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, नेफ्रॉन। कौन सी इकाई होती है, गुर्दे अर्थात किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट होती है, इकाई होती है, वो आपकी नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, आपने अगर किडनी देखा है, गुर्दा देखा है ना, उसमें देखे होंगे बिल्कुल बारीकी बारीकी बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी नसें होती हैं, जो लग रहा है कि उन्हीं से जो सफाई होती है ना, क्योंकि जो देखते हो ना स्टोन इसी में तो बन जाती है, किडनी वगैरह में बन जाती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं फंस जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह से नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है, अवरोध का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर के लवण की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको हो जाए कौन सा, शरीर से ऊष्मा की क्षति। ये आपका होता है त्वचा के सतह की मौजूद वसा होती है, वो आपके विरुद्ध अवरोध किसका करता है, शरीर से ऊष्मा की क्षति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, ए हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात जो आरबीसी होती हैं, इनका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल बताना है भाई, आरबीसी का जीवन काल। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है। वहीं पर जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं ना, डब्ल्यूबीसी होती हैं अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो आपकी 3 से 4 दिन होती हैं। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपसे, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो मुख्य रंग को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक रंग, क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन होते हैं, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला होते हैं, लाल हरा नीला या कह सकते हैं लाल नीला हरा, कौन, ऑप्शन आपका सी, ये होते हैं जिन्हें हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो रंगीन टीवी होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही होते हैं, इन्हीं 3 रंगों के माध्यम से कई रंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होते हैं वो आपके किस प्रकार से बनाते हैं, तो आभासी, कैसे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी बनाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कर आपसे यहाँ पर, 1 बाइट किसके बराबर होता है, 1 बाइट किसके बराबर होता है, 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो ये होता है ऑप्शन राइट, जल्दी से चिपकाइए ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। अगला है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। भाप अंगार, आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इस प्रकार की गैसों आपको कराई गई होंगी, भाप अंगार गैस है ना। तो भाप अंगार गैस जो मिश्रण होती है वो किसकी किसकी होती है, तो इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी हाइड्रोजन। कौन कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन अब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो धुआं होता है, धुएं में मैक्सिमम होती है उस समय क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या करते हैं, जो आपका सांस लेते हैं ना, सांस के साथ में जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पूछा है, पीतल किससे बनता है। पीतल जो आपका होता है एक अलॉय स्टील होता है, मतलब मिश्रण होता है ना। ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे, तो तांबे के साथ जिंक मिलाने से ये एक मिश्रित धातु बन जाती है। तो ये आपका मिश्रित धातु है, तांबा और जिंक का मिश्रित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला पूछा है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है। तो देखो, ओजोन की परत जो आपकी है वो कहाँ पर है, तो आपके समताप मंडल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, समताप मंडल में है। और समताप मंडल में जो होती है आपके आने वाली जो आपकी होती है कौन सी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ओजोन परत जो आपकी होती है इकाई क्या होती है, डॉप्सन, है ना। ओजोन परत की मापने की इकाई होती है डॉप्सन, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत आपकी मिलती है। अगला पूछा गया है, रामपुर नक्षत्रशाला स्थित है। रामपुर नक्षत्रशाला है, ये भी हमने आपको बताया था। टेक्नोलॉजी पूर्णतः आपकी ये आपकी है ना। पूर्णतः देखा जाए पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के तरीके से आपकी है। ये रामपुर में है, रामपुर नक्षत्रशाला रामपुर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला आपसे पूछा गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र आपका है कहाँ पर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, हमने आपको कभी यूपी जीके में ये बताया था, भारतीय गन्ना अनुसंधान काउंसिल, है ना। अगर काउंसिल लगा देता है काउंसिल, तब आपका जवाब सहारनपुर होता है। लेकिन जब दिया जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तब आपको जवाब देना है लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक्स विधा की शुरुआत किसने की। ग्राफिक विधा की शुरुआत जो की वो किसने किया था, तो ये किया था ललित मोहन सेन। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने किया था, ललित मोहन सेन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला में प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम नमूने हैं वो आपके किस समय के हैं, तो आपके प्राचीनतम आपके हैं मौर्य काल के, है ना। देखो जो सबसे पुराना काल देखा जाए तो इनमें मौर्य काल है, तो प्राचीनतम साक्ष्य आपके मौर्य काल से ही मिलते हैं। ठीक है, और मूर्तियां वगैरह जो आपकी हैं वो आपकी कुषाण काल में मिलती हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का कौन सा है। 75 का जवाब आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो कमेंट बॉक्स जो लाइव रहते हैं वो लोग देते ही हैं, लेकिन जो बाद में लाइव देखते हैं, है ना, बाद में जो ऑफलाइन देखते हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स से ज़रूर किया करें। ठीक है ना, उससे पता चलता है कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं और आपको आ भी रहा है। इससे आपका जो व्यक्तित्व होता है वो भी हमें समझ में आ जाता है और इससे भी पहचान मिल जाती है कि आप हमारे चैनल से रेगुलर हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो इससे और आपकी पहचान बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्लास होती है। और हमने बता दिया है बीएड की क्लास की टाइमिंग रात 9:30 बजे है, जहाँ पर आपको जीके का टेस्ट होता है डेली, और सुबह 11 बजे आपको होता है हिंदी का टेस्ट होता है। ठीक है ना, और स्पेशल क्लास आपकी 8:30 बजे होती है हिंदी की, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, पसंद आ रहा है। और भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें, सपोर्ट भी करा करें। ठीक है, हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं, डेली का डेली आपके लिए वीडियो लाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हम आप बोल दें कि मतलब आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे, हमेशा आपको क्लास देते हैं। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं आप भी मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।